ओम। षष्ठोऽध्याय श्लोक 42वां। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में बहुत ही दुर्लभ है। ओ। जो लौकिक पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। वे फल की इच्छा से वेदों में प्रदत्त कर्म कांडों का पालन करते हैं, किंतु योग भ्रष्ट को स्वर्ग लोक क्यों भेजा जाता है? इसका कारण भोग है। भोग की कामना के कारण ही व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान एक पिता की भांति योग मार्ग से भ्रष्ट योगी को अगले जन्म में सुख भोगने और ये अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख व्यर्थ हैं, जो अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए तरसती आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घ काल के लिए स्वर्ग के उच्च लोकों में भेजा जाता है और फिर वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसी जीवात्माओं को तब ऐसे कुलों में जन्म मिलता है जहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे जारी रखने का अवसर मिल सके। शुचि का अर्थ पवित्र और सदाचार का पालन करने वालों से है, और श्री का अर्थ वे जो धनवान है। असफल योगी या तो किसी पुण्य कर्म करने वाले परिवार में जहां बचपन से बालक में आध्यात्मिकता का पोषण किया जाता है, या किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है जहां सभी प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है और जहां किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा परिवार परिवेश उन जीवात्माओं को जिनकी अध्यात्मवाद में रुचि होती है, उन्हें आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहने का अवसर प्रदान करता है। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन का सत्य छुपा है। इन श्लोकों को सुनते रहिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म यात्रा में साथ जोड़ें।